गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 के सब्जेक्ट एसएसटी के पॉलिटिकल, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, उससे हम जो फर्स्ट लेसन है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वो पढ़ेंगे। इसमें हमें विविधता के बारे में, जो विविधताएं हमारी लाइफ में है या हमारे देश में जो विविधताएं पाई जाती है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हुए भी एक है, वो चीज़ बताई गई है। कैसे कैसे अलग जगह पर अलग अलग धर्म है, जातियाँ हैं, इन सब की क्या क्या विविधताएँ हैं, क्या क्या विभिन्नताएँ हमें देखने को मिलती है, वो चीज़ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन कीजिए, हम स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। मतलब क्लास में अपनी चारों तरफ देखिए, फिर क्या कोई आपके जैसा ही कोई काम करता हुआ दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से अलग अलग चीज़ों में किस तरह से अलग अलग होते हैं, मतलब उनमें क्या क्या विभिन्नताएं होती है, समानताएं होती है। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल, रिलीजियस बैकग्राउंड्स। मतलब वो लोग क्या एक दूसरे से देखने में ही अलग नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग धर्म से संबंधित होते हैं, अलग अलग संस्कृति से संबंधित होते हैं, अलग अलग उनका बैकग्राउंड होता है। तो हर चीज़ में वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। दीज डिफरेंट एनरिच योर लाइफ मेनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। ये जो चीज़ें होती है हमारी लाइफ को प्रभावित भी करती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाती है, मज़ेदार भी बनाती है। ऑल दिस डिफरेंट people who come from all kinds of background and belong to all kind of religions and cultural help to make India so interesting and so diverse। मतलब जो लोगों की जो भिन्नताएं हैं या फिर किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ के वो रहने वाले हैं, या फिर उनके जो बैकग्राउंड से या कौन सी संस्कृति से या धर्म से वो जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें इंडिया को क्या बनाती है, विभिन्नताओं का एक देश बनाती है, बहुत इंटरेस्टिंग देश बनाती है। किस वजह से? व्हाट डज डाइवर्सिटी एड योर लीव्स। मतलब हमारी लाइफ में भी किस तरह की विभिन्नताएं हैं वो चीज़ भी हम इसमें देखेंगे। एंड हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, और इंडिया में ये चीज़ें कैसे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब विभिन्नताओं के जितने भी काइंड्स हैं, डाइवर्सिटी के जितने भी काइंड्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी। क्या डाइवर्सिटी जो विभिन्नता है, जो एकता का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। ये चीज़ें हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये हमारी इन सवालों का आंसर हमें इसी चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मिलता जाएगा। फिर बाद में एक एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव, यूज द एम्प्टी बॉक्स टू सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। मतलब 3 चिल्ड्रंस की ये ड्राइंग आपकी बुक में आपको दिख रही होगी। तो 3 चिल्ड्रन ने ड्रॉ कर रखा है और वो क्या है, उन्होंने एक ड्राइंग बना रखी है जो तीनों की क्या है, सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। इसी तरह से आप भी एक ड्राइंग बना सकते हो। देन चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज quite different from the other threes which you can see quite different from each other। मतलब आप भी इस बॉक्स में आप ड्राइंग बना सकते हो, फिर आप पाओगे कि आपकी ड्राइंग जो है वो भी जैसे इन तीनों की ड्राइंग एक दूसरे से मैच नहीं होती है, वैसे आपकी भी उसकी मैच नहीं होगी। इसका क्या रीज़न होता है? दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये इस वजह से होता है क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है ड्राइंग करने का, इस वजह से ड्राइंग्स जो आपस में मैच नहीं होती है। वी नॉट ओनली लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, अवर कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड रिलीजन रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। और इसी तरह से ये चीज़ हमारी लाइफ में भी फॉलो होती है कि हम एक दूसरे जैसे दिखते भी नहीं हैं, ना हमारे धर्म एक जैसे होते हैं, ना हमारी संस्कृति एक जैसी होती है, हमारे जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है, हमारी जो लोक संस्कृति से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो सेम नहीं होती है, और हमारे जो धर्म या रीति रिवाज जो होते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं वो भी सेम नहीं होते, वो भी अलग अलग तरह से एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। फिर बाद में आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। मतलब अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है ढूंढ के। तो इसमें लिखा व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग।
जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे क्या पहनना अच्छा लगता है वो आप इसमें लिख सकते हो। एट होम आई स्पीक इन, मतलब मैं घर के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज करता हूँ, कौन सी लैंग्वेज में बोलता हूँ, तो वो लैंग्वेज आप इसमें लिखोगे। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, मेरा जो प्रिय खेल है वो कौन सा है वो हम इसमें लिखेंगे। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मुझे किसके बारे में बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो जो मेरी फेवरेट हॉबी होगी बुक्स रीडिंग में वो हम इसमें लिखेंगे। फिर बाद में देखिए, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। उसके बाद में आप ये बॉक्स फिलने के बाद में अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली, प्रोबेबली नॉट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपने जो लिस्ट बनाई है वो किसी से मैच हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद ही किसी से मैच हो, क्योंकि किसी ना किसी की कोई ना कोई चॉइस तो चेंज ही रहती है। सेम हमारी चॉइस किसी से मिले ये बहुत कम चांस में होता है। तो प्रोबेबली नॉट बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी किसी से मैच हो सकती है, जैसे कि हमें कोई बुक कौन सी पढ़ना अच्छी लगती हो तो वो उसको भी पसंद हो, तो ये हमारा किसी से ये आंसर मैच हो जाए कि किसी किसी चीज़ में हमारी चॉइस किसी और से मिल सकती है। तो सम काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास। इसके अलावा ऐसा कोई बच्चा और भी हो सकता है, जैसे आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज हो और उसको भी हो, तो ये आप में समानता हो सकती है। तो किसी किसी बात में हम किसी से समान हो सकते हैं, लेकिन सारी बातों में समान नहीं हो सकते। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड it many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them। इसके अलावा भी आप और बहुत सारी चीज़ें पहचान सकते हो जिसमें आप अपने क्लासमेट्स के साथ में मैच करते हो, मतलब उनसे किसी चीज़ों में आपकी समानताएं हो और किन चीज़ों में आप उनसे थोड़े अलग हो, तो वो चीज़ आप ऐसे कुछ भी अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में लिख के पता कर सकते हो। तो उसके बाद में हमारा मेकिंग फ्रेंड्स से लेकर एक स्टोरी है इसके अंदर, वो हम इसमें पढ़ेंगे। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे लिए जो दोस्त बनाना हो बहुत आसान होता है, एंड हु वाज डिफरेंट फ्रॉम, और जो कि हमसे अलग होता है फिर भी हम उसको दोस्त बना लेते हैं आसानी से। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। तो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम सोचेंगे। तो पहले देखिए, आई हैड मीन्ड इट इज़ ए जोक। जो स्टोरी टेलर है वो बता रहा है कि मुझे लगा था कि ये तो क्या है, एक जोक है। कैसे? ए जोक मेड अप ऑफ अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरेक्शन। मतलब जनपद जो वहाँ पर, जनपद जो दिल्ली के अंदर एक जगह है जनपद रोड जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या एक लड़का था, एक गरीब सा लड़का था जो क्या बेचता था, न्यूज़पेपर्स बेचता था। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी। जब भी मैं वहाँ से साइकिल लेके गुजरता था वो वहाँ पर मेरे पीछे पीछे दौड़ता था। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर और एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। और उसके हाथ में क्या होता था, इंग्लिश पेपर, न्यूज़पेपर होता था, और उसको देखते हुए वो जो शाम की जो हेडलाइंस होती थी, शाम की जो खबर होती थी, उसको वो हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बोलता हुआ पीछे दौड़ता था लोगों के। दिस टाइम आई स्टॉप्ड by the pavement and asked for हिंदी पेपर, his mouth fell open। मतलब तभी एक दिन क्या होता है, जो स्टोरी हमें बता रहा है, जो स्टोरी टेलर है वो बोल रहा है कि तभी एक दिन मैं वहाँ पर रुकता हूँ और मैं उसको पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे पास हिंदी न्यूज़पेपर है क्या। मतलब वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का था, तो उसको वो पूछता है क्या तुम्हारे पास हिंदी वाला न्यूज़पेपर है। तो वो जो लड़का होता है वो उसको देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसका मुंह कैसा खुला रह जाता है, इस माउथ फेल ओपन, उसका मुंह एकदम खुल जाता है कि ये मुझे हिंदी के बारे में पूछ रहा है। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। वो बहुत सरप्राइज होकर उससे पूछता है कि इसका मतलब तुम जानते हो हिंदी, तुम मुझे हिंदी के बारे में, हिंदी के न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहे हो, मतलब कि तुम हिंदी जानते हो। तो फिर वो स्टोरी टेलर जो है वो बोलता है, ऑफ कोर्स आई सेड आई पेड फॉर द पेपर। तो वो कहता हाँ मैं हिंदी जानता हूँ, और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा। मतलब जो हिंदी का न्यूज़पेपर उसको चाहिए था उसके लिए उसने उसको बोला, वाई व्हाट डिड यू थिंक। तो उसने पूछा क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्योंकि उसको थोड़ा सरप्राइज लगा कि ये हिंदी बोलना भी जानता है, क्योंकि मोस्टली अंग्रेज लोग वहाँ ज़्यादा निकलते थे तो उसको उनका ज़्यादा ऐसा फील होता था कि
सारे इंग्लिश ही बोलते होंगे। तो उसको लगा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, तो ही पोस्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, मतलब उसने कहा कि आप तो बिल्कुल अंग्रेज के जैसे लग रहे हो, मतलब बिल्कुल अंग्रेज के जैसे दिख रहे हो। ही सेड, उसने कहा, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तो उसने कहा कि तो आप फिर हिंदी पढ़ भी सकते होंगे। उसने उसको सवाल पूछा वापस स्टोरी टेलर को, उस बच्चे ने। तो ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली, आई स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। तो फिर बाद में उसने कहा कि हाँ मैं ज़रूर पढ़ सकता हूँ। और फिर बाद में उसने बिना रुके उसको कहा, इम्पेशेंटली मतलब बिना रुके उसको कहा कि मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ हिंदी को। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा एक सब्जेक्ट था, मेरा एक विषय था हिंदी। हिंदी जो है वो मेरा सब्जेक्ट रह चुका है, इसलिए मैं हिंदी को पढ़ लिख बोल तीनों सकता हूँ, मतलब तीनों चीज़ें मैं इसमें कर सकता हूँ। सब्जेक्ट्स, तो वो बच्चा स्कूल कभी गया ही नहीं था, तो उसको पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे उसने सब्जेक्ट का नाम सुना तो उसको एकदम ऐसा लगा कि ये क्या चीज़ है, तो उसने पूछा सब्जेक्ट, एकदम से वो चौंक गया। तो ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब तो वो स्टोरी टेलर जो वो भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि अब मैं इसको कैसे बताऊँ सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं है। तो जो स्कूल नहीं गया उसके लिए सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, उसको कैसे समझाया जाए। तो वेल इट इज़ समथिंग, ये एक चीज़ होती है, ऐसा उसने कहा। एंड ये कुछ होता है, आई बिगेन बट द लाइट चेंज, ऐसा ही वो कुछ इसको एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन तब तक क्या हुआ, लाइट्स चेंज हो गई, मतलब ट्रैफिक की जो लाइट्स है उसमें सिग्नल स्टार्ट हो गए। एंड द हॉकिंग बिहाइंड माई मी ग्रू हंड्रेडफोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पोस्ट अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। और उसके बाद में पीछे वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके हॉर्न बजने लगे, और उसकी वजह से क्या होने लगा, हॉर्न्स की आवाज़ आने लगी, तो फिर उसको ट्रैफिक में आगे बढ़ने, ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ना पड़ा और वहाँ से वो चला गया। तो फिर द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। तो अगले दिन फिर जब वापस से वो वहाँ से गुजरा, साइकिल पे जो स्टोरी टेलर है वहाँ पे गुजरा, तो वहाँ पर उसको वही लड़का मिला, उसके फेस पर स्माइल थी और उसके हाथ में क्या, हैंगिंग आउट है हिंदी पेपर, मतलब उसके हाथ में क्या लटका रखा था उसने, हिंदी का न्यूज़पेपर था। क्योंकि उस दिन जब एक दिन पहले जब मिले थे तो उसके बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, तो अगले दिन वो उसके लिए हिंदी न्यूज़पेपर भी लेके आया था। भैया, उसने उसको बुलाया, भैया, ही सेड, आपका अखबार, अब भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। मतलब उसने उनको अखबार देने के लिए भैया बोला और बोला कि भैया ये आपका अखबार, और फिर उसने पूछा कि अब मुझे बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, वो सब्जेक्ट शब्द को, वो इंग्लिश का एक सब वर्ड है, तो वो सब्जेक्ट शब्द को ऐसे बोल रहा था कि वो उसके मुँह से बहुत अजीब टाइप से साउंड हो रहा था, बहुत अजीब तरह से सुनाई दे रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीन इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, मतलब किसी और से के द्वारा इसको वश में कर लिया गया हो या उसके ऊपर दबाव बनाया गया हो, ऐसा वो उसके ऊपर साउंड हो रहा था। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, तो फिर उसने कहा कि ये पढ़ाई से रिलेटेड एक चीज़ है, पढ़ाई से रिलेटेड एक विषय है। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, ऐसा मैंने कहा ही था और वहाँ पर क्या हुआ, रेड लाइट चल गई थी। आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल, तो मैंने उसको पूछा क्या तुम कभी स्कूल गए हो, तो नेवर ही आंसर्ड, उसने कहा नहीं मैं नहीं गया हूँ। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने कहा आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, तो उसने कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था, कितना ऊंचा, उसकी साइकिल की सीट के पास उसने अपना मेजरमेंट बताया कि मैं आपकी साइकिल की सीट के नाप जितना था, तभी से मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से क्या मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, फर्स्टली फिर क्या हुआ कि पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी यहाँ इस काम के लिए, लेकिन अब मैं अकेला ही आती हूँ, अकेला ही आता हूँ, अब मैं यहाँ पे मेरी माँ साथ नहीं होती है। वेयर इज़ योर मदर नाउ, आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वाज ऑफ, तो जैसे ही मैंने उसको पूछा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम यहाँ अकेले आते हो, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा ही था कि क्या हुआ, लाइट चेंज हो गई और उसको बाद में उसको वहाँ निकलना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, पीछे से मैंने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी, क्या सुनी,
शी इज़ इन मेरठ विथ द रेस्ट वाज ड्राउंड आउट। उसने कहा कि वह मेरठ में है। उसके बाद की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी क्योंकि वो थोड़ा दूरी पे निकल गया, तो सिर्फ उसको पीछे से उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके सवाल पे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो उसने कहा कि वो मेरठ में है। और उसके बाद उसने जो कुछ बोला वो हमारे स्टोरी टेलर जो है उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो उसके बाद में आता है अगले दिन जब वो फिर मिले होंगे तो माई नेम इज़ समीर ही सेड द नेक्स्ट डे। जब अगले दिन मिले तो उसने बताया कि मेरा नाम क्या है, समीर है। अब उसने अपना इंट्रो दिया कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शायली ही आस्क्ड व्हाट्स योर, और बहुत शर्माते हुए उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। उस बच्चे ने अपना नाम तो बता दिया, अब फिर उसने पूछा है मेरे से बड़े हैं, तो उसने थोड़ा शर्माते हुए उनसे पूछा कि फिर आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत सरप्राइजिंग सी बात हो गई थी। क्यों? क्योंकि माई बाईसाइकिल वोबल्ड, मतलब मेरी साइकिल डगमगाई। क्यों डगमगाई? माई नेम इज समीर टू, मेरा नाम भी क्या है, समीर भी है। मतलब जो स्टोरी टेलर है उसका नाम भी समीर था और जो बच्चा था उसका नाम भी क्या था, समीर था। आई सेड वॉट, उसने मतलब कि मुझे लगा कि ये कैसे सिमिलरिटी है कि दोनों का नाम एकदम सेम है। सरप्राइज हो गया एक तरह से उनके लिए। His eyes lit up, उसकी आंखें चमक उठी। यस आई ग्रीन एट हिम, और मैंने भी उसको कहा कि हाँ यही है मेरा नाम। इट्स अनोदर नेम फॉर हनुमान फादर, और यह हनुमान के जो पिता है उनका एक अनोदर नेम है, जो कि हम कहते हैं ना पवन, समीर, एक तरह से ये जो नाम होते हैं, तो ये जो हनुमान के जो पिता है उन्हीं का नाम है। यू नो, क्या तुम जानते हो। सो नाउ यू आर समीर ए एंड आई एम समीर टू, ही सेड मी ट्रम्पेंटली। मतलब उसने बहुत खुश होकर फिर से एक बात बोली कि हाँ वो तो मुझे पता है, पर अब आज से आप समीर 1 हो और मैं समीर 2 हूँ। मतलब आप समीर 1 हो और मैं समीर 2 हूँ। मतलब उसने उन दोनों के नाम के आगे 1 और 2 का एक वर्ड दे दिया। तो उसके बाद में समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। उसके बाद में मैंने उसके इस बात आंसर को लाइक किया, मतलब पसंद किया, और मैंने अपने हाथ को ऊपर उठाया। हाथ मिलाओ समीर 2। फिर उसने हैंडशेक किया उससे और बोला कि समीर 2 में से हाथ मिलाओ। एंड हिज हैंड नेस्टेड इन माइन लाइक ए लिटिल बर्ड, और उसका हाथ मेरे हाथ में ऐसे समा गया जैसे कि कोई छोटा सा पक्षी हो और उसको हमने हाथ में भर लिया हो। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज साइकिल अवे, और मैंने उसके हाथों की गर्माहट को महसूस किया और मैं साइकिल लेके वहाँ से आगे निकल गया। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, लेकिन अगले दिन जब मैं उससे मिला तो जो स्माइल उसको मुझे देख के उसके फेस पे आ जाती है वो मुझे उस दिन उसके फेस पे देखने के लिए नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इसका क्या रीज़न था वो देखते हैं हम आगे। तो देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ ही सेड, तो उसने कहा कि मेरठ में क्या हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। और मेरठ में दंगे हो रहे थे तो उसको थोड़ा क्या हो गया था, टेंशन हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका परिवार कहाँ रहता था, मेरठ में रहता था। तो उसने बताया कि मेरठ में दंगे हो चुके हैं, तो मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियॉट्स, और इन दंगों के अंदर क्या बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस कम्युनल रोड्स इट ब्लेस्ड, उसने कहा कि मतलब कि उसने देखा कि जो हेडलाइंस उसको दिखी, जो न्यूज़पेपर के ऊपर जो मेन हेडलाइंस जो सांप्रदायिक दंगों के लेके, दो धर्मों के बीच में जो दंगे होते हैं उनको हम सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। तो दो धर्मों के लेकर जो दंगे हुए थे उसकी हेडलाइन उसने उसमें देखी, तो उसने कहा कि ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो मेरठ में हुए हैं। बट समीर आई बिगेन, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन समीर मैंने शुरुआत की कहने की आई एम ए मुस्लिम समीर, तब उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ। जो वो बच्चा था वो कौन से कास्ट से रिलेटेड था। अब इसमें हमें क्या रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिली है कि क्या जो समीर 1 था, जो एल्डर जो हमारा स्टोरी टेलर था, वो क्या है, हिंदू है। और अब उस लड़के ने अपना रिलीजन बताया है, तो इसमें ये कौन सी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली है, रिलीजियस। तो उसने बताया कि मैं जो हूँ वह समीर में हूँ, जो मैं मुस्लिम हूँ। तो उसने कहा कि मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर, उसने अपने जवाब में कहा एंड ऑल माई पीपुल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी लोग रहते हैं वो सब कहाँ रहते हैं, मेरठ में रहते हैं। ये लड़का उसको बता रहा है समीर फर्स्ट को।
His eyes filled with tears and when I touched his shoulder he would not look up। और उसकी आंखों में क्या हुआ, आंसू भर गए थे, वो रोने लगा था क्योंकि उसको चिंता हो रही थी अपने परिवार वालों की, तो वो थोड़ा रोने लगा। और जैसे ही स्टोरी टेलर ने, जो समीर फर्स्ट है, उसने उसको टच किया, उसके शोल्डर पे हाथ रखा, तो उसने उसकी तरफ देखा नहीं और वो थोड़ा सा रोने लगा। He was not at the crossing the day after। उस दिन के बाद में वो उसको उस क्रॉसिंग पर नज़र नहीं आया। neither the day after nor ever again। और उस दिन के बाद में वो उसको उस क्रॉसिंग पर कभी भी नहीं दिखा। समीर 1 को समीर 2 उस दिन के बाद में कभी भी नहीं मिला। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। और कोई न्यूज़पेपर बेचने वाला वहाँ नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में। कैन टेल मी वेयर समीर 2 हैज़ गॉन। क्या आप बता सकते हो कि समीर 2 कहाँ चला गया होगा? तो जैसे हमने स्टोरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या लगता है कि वो थोड़ा घबरा गया था, वहाँ मेरठ में दंगे हो गए, तो हो सकता है वो लौट के वापस कहाँ चला गया हो, मेरठ चला गया हो अपने परिवार वालों के पास, कि क्या उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया हो, ये चेकआउट करने के लिए चला गया हो, या हो सकता है कि उसके साथ कोई गलत हो गया हो। तो हमारी जो स्टोरी हमें यहाँ तक ही दे रखी है। फिर इसके आगे उनकी जो डाइवर्सिटीज़ आई, उनमें जो डिफरेंसेस हैं, उन दोनों को लेकर क्या हमारे समानताएं, क्या विभिन्नताएं हैं, वो आगे की हमारे पार्ट में बताई गई है। तो पहले हमारी स्टोरी यही कंप्लीट हो गई है। अब इससे रिलेटेड जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये स्टोरी मैंने आपको पूरी बता दी है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मैं आपको इसका और अच्छे से समझाने की पूरी ट्राई करूँगी। थैंक यू।